ओम। गायत्री महत्व। अब देखना यह है कि ईश्वर किन गुणों के कारण आनंद का स्रोत है, ताकि जीव भी उन गुणों को यथाशक्ति धारण करे और यथाशक्ति बहुत देर तक उस स्रोत में डुबकी लगाकर रहे, अर्थात उसी का रूप होकर रहे, जिसका दूसरा नाम मुक्ति या नजात है। और ये गुण गायत्री के जप से कैसे प्राप्त होते हैं, जिनका साधन वेद का विषय ज्ञान कर्म उपासना है। एक, ईश्वर प्रेम का स्रोत है तथा पुंज है, और जहाँ निरंतर प्रेम है वहाँ निरंतर सुख है। दो, ईश्वर पवित्रता का स्रोत तथा पुंज है, जहाँ निरंतर पवित्रता है वहाँ ही निरंतर आनंद है, सुख है। तीन, ईश्वर सत्य स्वरूप है, और जहाँ निरंतर सत्य है वहाँ ही निरंतर सुख है। चार, ईश्वर ज्ञान बुद्धि का भंडार है, उसके सब काम ज्ञान और बुद्धि पूर्वक है और इसीलिए नियम पूर्वक है। ईश्वर में अज्ञान का लेश भी नहीं, और जहाँ ज्ञान बुद्धि व नियम पूर्वक कर्म हो वहाँ ही निरंतर आनंद होगा। 5, ईश्वर प्रकाश स्वरूप है, उसके सारे गुण कर्म स्वभाव प्रकाश युक्त है, वहाँ कुछ छिपाव लुकाव नहीं है, और जहाँ निरंतर प्रकाश होगा वहाँ ही सुख होगा इत्यादि। अतः अब जीव के लिए आनंद प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति व मुक्ति रूपी लक्ष्य की प्राप्ति के उद्देश्य से यह आवश्यक हुआ कि ऊपर कहे ईश्वर के कुछ गुणों को वह यथाशक्ति प्राप्त करे, और यह भी सिद्ध हुआ कि इन गुणों का जीव को प्राप्त कराना वेद का लक्ष्य है, और इन सब गुणों की प्राप्ति ज्ञान के बिना हो नहीं सकती। यहाँ ज्ञान से तात्पर्य केवल पुस्तक ज्ञान नहीं, शब्द ज्ञान नहीं, अपितु विज्ञान भी है, क्योंकि निश्चयात्मक ज्ञान को ही शास्त्र ज्ञान कहते हैं, जिसका फल कर्म और फिर विज्ञान है। शेष सब अज्ञान है, अर्थात अल्प ज्ञान है। ज्ञान के लिए दूसरा शब्द स्तुति हो सकता है। तात्पर्य यह कि इन गुणों को निरंतर स्मरण करके, विचार व मनन करके, और यह जानकर कि मेरी न्यूनता मेरे में इन गुणों के न होने अथवा न्यून होने के कारण है, और मेरा लक्ष्य इनको अपने अंदर लाने से सिद्ध होता है, और वे गुण अभ्यास से ही आते हैं, जिसका दूसरा नाम कर्म कहा जा सकता है। ईश्वर के इन गुणों का स्मरण करना या स्तुति करना, अथवा इन गुणों के स्रोत से गुणों के मांगने के लिए प्रार्थना करना व इन गुणों के धारण करने योग्य अपने को बनाना ही सबसे उत्तम कर्म है। फिर इसी ईश्वर स्तुति का अभ्यास रूपी कर्म से उपासना, अर्थात इन गुणों का जीव के अंदर आ जाना ही फलरूप प्राप्ति होती है, और यही मनुष्य का और वेद का लक्ष्य है। गायत्री मंत्र में क्योंकि जीव के जानने योग्य, जिससे वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, पहले 8 शब्दों में ईश्वर की पर्याप्त स्तुति की गई है, जिनका अर्थ सहित जैसा कि आगे बताया जाएगा। जाप करने से अथवा ईश्वर की स्तुति करने से ईश्वर के ऊपर बतलाए गुणों का, जिनके कारण कि वह आनंद का स्रोत है, पर्याप्त शिक्षा मिल सकती है, और उनका ज्ञान प्राप्त करके जिज्ञासु की ज्ञानपूर्वक कर्म करने में अपने आप प्रवृत्ति पैदा हो जाती है, जिसके फलस्वरूप विज्ञान और उपासना में सफलता होती है। यही लक्ष्य गायत्री के जाप से प्राप्त होता है, क्योंकि स्तुति के 8 शब्दों के पश्चात धीमहि का तात्पर्य ही ज्ञानपूर्वक कर्म करना है, क्योंकि किसी गुण का ध्यान करना, स्मरण करना व उस गुण को प्राप्त करने का वास्तविक अर्थ उन गुणों का अभ्यास
या कर्म करके जीवन में धारण करने का है। कर्म का तात्पर्य वेद में शुभ कर्म है, शेष अकर्म है या विकर्म है, अर्थात उल्टे कर्म या अज्ञान पूर्वक कर्म कहे गए हैं जिनका फल दुख होता है। अंत में धियो यो नः प्रचोदयात् का तात्पर्य ही ईश्वरीय बुद्धि अर्थात प्रज्ञा बुद्धि को प्राप्त करना है, जो कि ज्ञान और कर्म से प्राप्त होती है, जिसका फल सदा आनंद होता है, अर्थात प्रकृति को छोड़कर ज्ञान स्वरूप बुद्धि के भंडार ईश्वर को प्राप्त करना। यही उपासना का तात्पर्य है, जो कि गायत्री के जाप का फल है। इसीलिए गायत्री को वेद का सार कहा गया है, क्योंकि एक बुद्धि या ज्ञान की अत्यंत शुद्धि को सत्य कहते हैं और सत्य ही ईश्वर है। दो, भावना की अत्यंत शुद्धि को अहिंसा कहते हैं, अर्थात पूर्ण प्रेम और पूर्ण शुद्धि ही ईश्वर है। जीव जितना जितना इन गुणों को धारण करेगा उतना उतना वह सुख प्राप्त करेगा, और जब वह इन गुणों का रूप हो जाएगा जैसे लोहा अग्नि में, वही मुक्ति की अवस्था होगी या ईश्वर प्राप्ति की। और इस कार्य में गायत्री मंत्र समर्थ है। इसी प्रकार मन की पवित्रता के लिए भी गायत्री मंत्र में पर्याप्त साधन सामग्री, ज्ञान, सत्संग, स्वाध्याय, सेवा धर्म, दुष्ट विचारों की निवृत्ति तथा ईश्वर उपासना आदि जीव की शिक्षा के लिए विद्यमान है, जिनकी व्याख्या आगे की जाएगी। ख, ऋषि दयानंद ने अत्यंत प्रयत्नपूर्वक वेदों को जर्मनी से मंगाकर पुनः उनकी मान प्रतिष्ठा हिंदू समाज में कायम की। यह इसी कारण कि मूल वेदों को वह मनुष्य समाज की सर्वश्रेष्ठ निधि मानते थे। संस्कार, संध्या आदि वर्तमान भाषाओं में शुरू हो जाने पर मूल वेदों की महत्ता को लोग भूल जाएंगे और सारी जिम्मेवारी आर्य समाज पर होगी, क्योंकि वही ऋषि का प्रतिनिधि है। ग, दृष्टांत रूप से हम मूल वेदों को गेहूं और उनके विभिन्न अनुवाद को दलिया, आटा, रोटी आदि कह सकते हैं। जिस तरह गेहूं का बीज पास होने पर हम उससे पूरी, मालपुआ, दलिया या रोटी आदि जो कुछ भी चाहे बना सकते हैं, परंतु यदि हमने गेहूं को पीसकर उसकी रोटियां ही बना ली तो हम उससे और कुछ भी नहीं बना सकेंगे। दूसरी चीजें बनाने का हम मार्ग ही बंद कर लेंगे। ठीक इसी प्रकार वैदिक भाषा के जो मंत्र हमारे ज्ञान के आधार है, उनको छोड़ हिंदी को अपनाना गेहूं की रोटियां पकाकर अपने पास रख लेने के समान है।